शीर्षक है कामायनी में श्रद्धा सर की आधुनिकता। मैं सिर्फ कथानक पर ही चर्चा करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो कथानक पे चर्चा करना मेरे लिए जरूरी भी है। कामायनी के श्रद्धा सर का कथानक। जन प्लावन की घटना के बाद मनु हिमालय के एकांत क्षेत्र में निराश और हताश होकर अपने विचारों में लीन रहते हैं। खंड जल प्रलय के कारण उनका सारस्वत प्रदेश नष्ट हो चुका है, इसलिए वे चिंता में डूबे हुए हैं। तभी उनके कानों में किसी की गुंजार सुनाई देती है। यह स्वर गांधार देश की राजकुमारी श्रद्धा का है। वह गांधार देश से हिमालय क्षेत्र में विचरण करने आई है। यहाँ पर श्रद्धा की नजर निराश और चिंतामन मनु पे पड़ती है। श्रद्धा मनु से अपना परिचय देने के लिए कहती है, तब मन उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह इस आकाश और पृथ्वी के बीच एक उल्का के समान झूले रहते हैं। उनका कहीं ठिकाना नहीं है और वे यह नहीं बता सकते हैं कि वह कौन है। और मनु श्रद्धा से ही प्रश्न कर पूछते हैं कि वह कौन है। तब श्रद्धा अपना परिचय देती हुई कहती है कि वह गांधार देश की राजकुमारी है और उसका मन गंधर्व के देश में रहकर कलाएं सीखने के लिए इधर उधर विचरण करते रहते हैं। इसलिए वह घूमने फिरने के लिए हिमालय की ओर चली गई। इस सर्ग में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य और व्यक्तित्व के गुणों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। श्रद्धा निराश मनु को प्रेरित करती है और हलाला और अवसाद छोड़कर पुनः सृष्टि के निर्माण में सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाती है। वह हताश मन में वह नव चेतना का संचार करती है और कहती है कि विधाता का मंगलमय वरदान है कि तुम शक्तिशाली वन विजयी बनो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र उत्सुक है उनकी धूल। प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इन पंक्तियों में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा हताश और निराश मनु की हृदय में उत्साह का संचार कर रही है। वह मनु को एकांकी जीवन छोड़कर में प्रवृत्त होने के लिए फूलों का उदाहरण देते हुए कहती है, व्याख्या एक सुंदर स्त्री के समान एक प्रकृति भी अपने अंगों का निरंतर नित नए श्रृंगार करती है और इसके लिए प्रकृति हमेशा ताजे और विकसित फूलों का उपयोग करती है। बासी व मुरझाए फूल हुए फूलों से उसका श्रृंगार नहीं हो सकता, क्योंकि वह बासी फूल तो धूल में जाकर मिल जाते हैं, जो उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने हृदय में ग्लानि, निराशा, चिंता, दीनता और अकेलेपन के भाव को निकालकर